तो प्रियंका जी, सुबह वाली कॉल में देख लीजिए, आपका 10-25 वाला आइडिया न्यू हाई पे हो गया है, सुबह वाला हाई पे। और गोदरेज कंज्यूमर भी बहुत स्मार्टली चला है, तो दोनों शेयर चल गए आपके। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। शेयर प्लीज। तो देखिए, आज आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर की तेजी, की तेजी। द लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेडिंग हाउस इन इंडिया इज अडानी एंटरप्राइज, and now with airports also getting, they will be in all the infrastructure. So Adani Enterprise is spread all over the world as far as commodity goes. और इस क्वार्टर में उनके results will be superb because everywhere there is a demand in commodities, और trading houses will do very well. तो 1730-35 में लीजिए, stop loss of 1685. I would say 1800 to 1825 can come very fast in Adani Enterprise. Second pick again, like I said, Bharat Forging is the third largest forging company in the world. और इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट में अब बहुत रुझान है. They themselves indicated that in the North American heavy vehicles, they are number 2 in the world. So I think that Bharat Forge is giving you a very good opportunity. Actually शेयर का भाव 850 जाएगा, लेकिन अभी आप 630-32 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 615, टारगेट ऑफ 665 to 675. राइट, तो यहाँ दो टारगेट्स रहे हैं भारत फोर्स के लिए भी वसीम जी। एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपके पास है और दूसरा 800 तक का एक लंबा नजरिया भी रखते हैं। साथ ही आप जिस तरह से संजीव जी, आपका व्यू क्या बनेगा? आप क्योंकि वीकेंड है और ओवरनाइट पोजीशंस का एक रिस्क जरूर रहेगा बाजार पर ट्रेडर्स के लिए, ऐसे में आप किस तरह की सलाह देंगे? क्या आज शॉर्ट एक रेंज बाउंड सेशन दिन भर हमने देखा, बाजार कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच ही घूमता, एक दायरे में ही घूमता रहा। आप किस तरह से देख रहे हैं कमिंग वीक को? आप यहाँ BTST की सलाह देंगे या फिर आप कहेंगे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, वीकेंड पे कोई रिस्क ना लो, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी बने हुए? देखो प्रियंका जी, ये वीक आपके और मेरे लाइफ में शायद कभी भी ना आए। और हमेशा टॉप्स एंड बॉटम्स में पेसिमिज्म विल ऑलवेज रिमेन। जब तक आप 17,000 नहीं जाओगे, तब तक हर आदमी कहेगा निकल जाओ, वापस 15,700 जाएगा। तो शेयर आया हर बारी नहीं होता। इवन ग्लोबल मार्केट्स आर मच मोर मैच्योरर। आई डोंट रूल आउट अ वेरी वेरी स्मार्ट रैली। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, 1000 पॉइंट की तेजी उसमें आ गई है। 16,900 से पहले ये इंडेक्स रुकेगा नहीं, और उसके बाद हम बयाना करेंगे। तो अगर आप लेके नहीं जाना चाहते, बेच के भी मत जाना, बिकॉज यू मे बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड ऑन मंडे. As I can see, global markets are looking very very overstretched on the short side. They can be a equally strong rebound, और वीकेंड कैन बोर्ड वेल अगर कुछ भी बातचीत ऑन द पॉजिटिव साइड कम्स, जो दोनों देश करने की कोशिश कर रहे हैं, देन द बेयर्स बेटर वॉच आउट। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। इस हफ्ते की शुरुआत, या कह सकते हैं हफ्ते ने काफी चैलेंजेस दिखाए हैं, लेकिन शुरुआत से ही जब हम आपसे बात कर रहे थे, बाजार पर आपका कन्विक्शन आपने बताया था, और जैसे जैसे बात हमारी बढ़ती गई, हर दिन हमने बाजार में तेजी देखी है। और जिन लेवल्स पर आप ट्रेड बता रहे थे, इनफैक्ट अभी भी आप डिफेंस सेक्टर को प्ले आउट करने की राय दे रहे हैं, और डिफेंस स्पेस पर भी डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स लगातार आना शुरू हो चुकी है। जितने भी स्टॉक्स आपने बताया उसमें एक्शन जरूर है। फार्मा इस हफ्ते अगर देखें तो आउट परफॉर्मेंस संजीव जी फार्मा स्पेस से आती हुई दिखी है। आगे क्या लगता है फार्मास्यूटिकल इंडेक्स के लिए? कैसा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? तो मानसी जी, पहले आपको एक बात बताऊं, सोमवार और मंगलवार को मेरे 2 बाल झड़ गए, और 3 दिन में 6 बाल वापस आ गए। तो मुझे लगता है ये भी अनहोनी नहीं हुई। मंडे ट्यूसडे में आपके यहाँ खड़े होते हुए भी मेरे बाल गिर गए, लेकिन अब वापस आ गए। तो होपफुली अब और बाल बढ़ेंगे ही। इस एज पे बड़ा बाल बढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। फार्मा कंपनीज आर नो ब्रेनर्स इन द सेंस दे स्टैंड टू बी द बेस्ट प्लेस जहां म्यूचुअल फंड्स आर हाइडिंग, बिकॉज दैट इज वेयर दे फाइंड अ डिफेंसिव अप्रोच। तो Sun Pharma has been my top pick all the way from 550, and Cipla, I think they are very very robust businesses. Dr. Reddy, don't get lured just by the Russian business, but it's a very very big global play. So Dr. Reddy would be one stock where I can say as a dark horse, but pharma is more of a defensive play where mutual funds will try to shore up their averages and try and keep a defensive posture. However, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, मुझे तो यहाँ ऑफेंसिव होना है, इसलिए मैं आपको एग्रेसिव शेयर्स बोल रहा हूं। अडानी एंटरप्राइज, भारत फोर्ज, आइडिया, ये आपका गोदरेज कंज्यूमर, जहां पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, जहां पे मंदी सारी पीछे हो गई है।
एब्सोल्युटली संजीव जी, साथ ही फार्मा स्पेस की तो हमने बात की, केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में भी हमने देखा एक अच्छा खासा एक्शन था। ट्रिगर उनके लिए था कि रशिया से अगर एक्सपोर्ट्स वहां से कम होते हैं तो इंडियन कंपनी को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि जितना मूव आना था वो आ चुका है, या फिर फर्टिलाइजर स्पेस में अभी भी आपको चाल दिखती है और आपको कोई खास इसमें पसंदीदा शेयर हो? नहीं, फर्टिलाइजर में मैंने जैसे आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज द मोस्ट global all the commodities which it trades in. That's why that would be a sum of parts. Otherwise, you can look for a Chambal, or that would be one of the better ones, which I think which is a very good name, Chambal. संजीव जी, जिस तरह से जी बताएं। I think don't miss Adani Enterprise. You'll be surprised on the quarterly numbers which they come out with. क्योंकि उनका globally they have one of the biggest trading houses in everything which is related to that. और अब आप यूपी में जो इलेक्शन जीत रहे हैं, आप ये लेके चलिए 3 एयरपोर्ट्स और आएंगे, और अडानी हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल बिडर्स इन एटलीस्ट लास्ट 3 एयरपोर्ट्स। तो एक और उनको एक और मोमेंटम और बिजनेस मिलने की बहुत अच्छी आशंका होगी। दैट्स व्हाई दिस स्टॉक विल बी अ very good आउट परफॉर्मर इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल संजीव जी, देखिए इसी वजह से हमने इस सेगमेंट का ही नाम संजीव जी के बेहतरीन शेयर रखा है, वसीम के बेहतरीन शेयर इनफैक्ट रखा है, क्योंकि आप जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपने कहा अदानी को भूले नहीं, इनफैक्ट आपके हर रिकमेंडेशन को हम नोट डाउन भी करते हैं, उनमें हम लेवल्स भी टच होते हुए हैं जो देखते हैं वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से बाजार पर अपना नज़रिया आप रखते हैं एक बेबाक तरीके से, इट्स अ ट्रीट टू लिसन टू यू। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड टू यू।